नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आपका स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, कांग्रेस और भाजपा दोनों का चुनावी समीकरण कुछ ऐसे गड़बड़ा सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा लोकसभा के चुनावी मैदान में दो पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के बीच ही टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन तीसरी पार्टी बीएसपी इन दोनों का गणित बिगाड़ने का काम जरूर करती है। अगर मध्य प्रदेश में बसपा के सियासी जमीन की बात करें तो यहीं से बहुजन समाज पार्टी को पहला सांसद रीवा से मिला था। बीएसपी ने प्रदेश में आखिरी बार 2009 में रीवा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद से बीएसपी भले ही हर सीट पर हारती आई हो, लेकिन कई सीटों पर भाजपा कांग्रेस का चुनावी गणित जरूर बिगाड़ती रही है। बसपा का सबसे ज्यादा असर विंध्य और ग्वालियर चंबल इलाके की कई सीटों पर रहा है। रीवा लोकसभा में बसपा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अगर सही प्रत्याशी का चुनाव करता है, खासकर तब जब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही के प्रत्याशी ब्राह्मण हैं और एक ही विधानसभा से आते हैं, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को टेंशन दे सकती है बसपा। मुकाबला तब त्रिकोणीय हो जाएगा। रीवा लोकसभा में बीएसपी की ताकत से इंकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि रीवा लोकसभा से बीएसपी ने 3 चुनाव जीते हैं। 1991 में भीम सिंह पटेल, 1996 में बुद्धसेन पटेल, तो वहीं 2009 में देवराज सिंह पटेल, जिसमें पूर्व सांसद देवराज सिंह अभी हाल ही में बीते दिनों भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं, जिसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। हालांकि देवराज सिंह के लिए अटकल लगाई जा रही थी कि शायद उन्हें बीएसपी इस बार अपना उम्मीदवार बना दे, परंतु अब उसकी संभावना खत्म हो चुकी है। बता दें कि भीम सिंह पटेल देश में बीएसपी के पहले सांसद भी थे, जिससे बसपा की रीवा में कभी क्या ताकत रही होगी इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि बीएसपी के पास साइलेंट वोटर्स हैं जिनको बदल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये कि बसपा के पास अपना वोट बैंक है। हालांकि काबिले गौर बात यह भी है कि 2014 के बाद से बसपा न केवल रीवा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ही काफी कमजोर हुई है। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी ने रीवा से प्राप्त जानकारी अनुसार अभिषेक पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रीवा लोकसभा के मामले में कभी बीएसपी का भी गढ़ रहा है। 2 लगातार पंचवर्षीय चुनाव यहां से बसपा जीत चुकी है। ऐसे में बसपा को एकदम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 1989 से 2019 तक 9 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बसपा जहां 3 बार चुनाव जीत चुकी, तो वहीं 2 बार दूसरे नंबर जबकि 3 बार तीसरे नंबर पर रही है। यही वजह है कि इस सीट से बसपा, कांग्रेस और भाजपा दोनों का चुनावी गणित गड़बड़ा सकती है। बता दें कि रीवा लोकसभा सीट पर बसपा के वोटरों का प्रभाव भी रहता है। बसपा ने इस सीट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2004 और 1999 के चुनाव में बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बसपा इस बार क्या कुछ करती है। उन्होंने अभिषेक पटेल को अपना रीवा से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। खास बात यह है कि बसपा हमेशा से इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ती रही है। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि बीएसपी चौथी बार रीवा में लोकसभा में सेंध लगाने, पुराने इतिहास को दोहराने और सभी को चौंकाने के मूड में होता है। क्या इस बात से कोई इंकार कर सकता है?